चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे क्वेश्चंस आएंगे इनऑर्गेनिक के? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिखने के लिए आएगा और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो कल हमने देखो 20 तक हमने देखने के बाद 21, 22 किया था, है ना? थोड़ा आज और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आज फिर से करते हैं ना। स्कैंडियम इज 21, स्कैंडियम इज 21। कैसे फिल करेंगे? पहले 1s, फिर 2s। 1s में कितने? 2। आता हूं, रुको ना, एक एक करके आता हूं, टेंशन मत लो। 1s 2s, शांतनु थोड़ा वेट करो। 2s, उसके बाद 2p। मैं बताता जाऊंगा कहां एक्सेप्शन आ रहा है, सब बता दूंगा, एक बार में याद हो जाएगा आपको, कुछ टेंशन नहीं लो। 2, 4 और 6 10 हो गए। 2p के बाद 3s 12 हो गए। 3s के बाद 3p 12 और 6 18 हो गए। 18 के बाद 4s 18 और 2 20 हो गए। अब 21 मतलब 3d। अब 3d एक एक करके फिल होता जाएगा, ध्यान से समझते जाओ। 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो है ये कोर ग्रुप, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का। तो स्कैंडियम का क्या आएगा? 21 का, 21 का आएगा आर्गन 4s2 3d1, है कि नहीं? 4s2 3d1, आर्गन 4s2 3d1। टाइटेनियम 22 क्या होगा? आर्गन 4s2 3d2। वेनेडियम 23 आर्गन 4s2 3d3। नीट में इनऑर्गेनिक के अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 14 to 15 क्वेश्चन, 15 15 15 ऐसे मान के चलो तनिष्क। 15 फिजिकल, 15 ऑर्गेनिक, 15 इनऑर्गेनिक, इस 15 16 ऑर्गेनिक रहता है ना। अच्छा चलो, 21 22 23 ये समझ में आ गया? बोलो किसी को कोई दिक्कत? 21 22 23 किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, अब बात देखो, क्रोमियम 24, ये आता है पहला एक्सेप्शन। 24 इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। बोला क्या क्या बात कर रहे सर, क्यों एक्सेप्शन? बोलता है होना चाहिए था इसका 4s2 3d4, बट हो जाता है 4s1 3d5, है कि नहीं? should be what? should be argon 4s2 3d4, बट ये ना होके पहला एक्सेप्शन आता है। ये बोलता है ऐसा एक्सेप्शन का कारण बोलो, बस याद रखो, मैं कारण भी बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद, इसका कारण भी बता दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले ये समझ लो, ये होता है, अभी क्या कारण है ये बताता हूं। पहले ये तो समझ में आ गया इतना कि क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है ना? क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रोमियम के बाद Mn
25 इज नो एक्सेप्शन। एग्जैक्टली जैसे फिल होता है वैसे ही फिल हो रहा है। अभी एग्जैक्टली इसका एक्सेप्शन का कारण बता दूंगा, 30 तक लिखने दो, फिर उसका कारण बता दूंगा। 25 तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 25 तक कोई परेशानी नहीं। चलो इधर 26 से लिखता हूं और ये हटा देता हूं कि एक्सेप्शन है। बिहेवियर होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था इसे, होना चाहिए था 3D4, लेकिन आ गया 3D5, तो ये एक्सेप्शन दिख रहा है हमें। चलो, साइंस टीचर बीना क्राइड व्हाई मेनी फीमेल, फीमेल FE 26, ये क्या होगा? आर्गन 4s2 3D6, समझ में आ रहा है? आयरन के बाद कोबाल्ट 27, कोई प्रॉब्लम नहीं है 27 आयरन में, कोबाल्ट में। AR 4s2 3D7, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल इज 28, आर्गन 4s2 3D8, निकल के बाद कॉपर 29, आर्गन 4s1 3D10। बोला क्या बात कर रहे हो, फिर से एक एक्सेप्शन आया। और जिंक 30, आर्गन, अब देखो मैं फिल ऐसा नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आपका ये 10 है तो 10 मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 ना करके 5, 5 के बाद फिर से 5 6 7 8 9 10 और 10, 4s2 3D10। तो एक्सेप्शन आपको दो जगह पे दिख रहा है 3D सीरीज में, मतलब जहां 3D फिल हो रहा है वहां पर आपको दो एक्सेप्शन दिख रहा है। कहां कहां? क्रोमियम और कॉपर के केस में। समझ में आ रहा है ये? 30 तक समझ में आया? तो बोले देखो अगर आप एक्सेप्शन थोड़ा ध्यान से देखेंगे सर, तो मुझे क्या दिख रहा है एक्सेप्शन में, पहले ये लिख लो, ये लिख के करो डन, फिर एक्सेप्शन का कारण बता देता हूं, एक्सेप्शन का कारण बता दूंगा फिर। ये लिख के करो डन सब लोग। दो मिले हैं हमें, फोर्थ पीरियड में दो एक्सेप्शन मिल गए हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, लिखो जल्दी। अच्छा कल आप लोगों का टेस्ट है क्या? 11th स्टूडेंट कल टेस्ट है क्या? अच्छा तो कल के कल क्वेश्चन नहीं है, इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, डोंट वरी। अच्छा आप कल के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगा नेक्स्ट वीक टेस्ट, अब नेक्स्ट वीक आएगा। हाँ, तो कल कुछ भी नहीं आने वाला है इससे, नथिंग विल कम। हाँ कल कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं आएगा। हाँ ऑर्गेनिक आएगा, 11th वालों को ऑर्गेनिक आएगा, नॉमेनक्लेचर रहेंगे आप।
मेगा टेस्ट के लिए ऑर्गेनिक और बाकी का आप देख लेना, मेरे साइड से जो है वो ऑर्गेनिक रहेगा। हाँ, नॉमेनक्लेचर जितना पड़ा है उतना आएगा। चलो ये हो गया, आगे बढ़ जाऊं भाई? कोई वेट करने तो नहीं बोल रहा है, लिख लिया सबने? नाइन्थ का आपको जो पहले से डिक्लेयर्ड है वही रहेगा, नाइन्थ टेंथ के लिए कुछ भी नहीं है नया। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई भी पार्ट नहीं है। आगे बढ़ जाओ भैया, कोई वेट तो नहीं बोल रहा ना? सर डोंट हैव ऑर्गेनिक नोट्स। अरे भैया तो मैं क्या करूं, तुमको मैंने पढ़ाया तो ऑर्गेनिक तुम्हारे पास होना चाहिए ना नोट्स। 11th वालों के पास तो होना चाहिए, पढ़ा दिया ना ऑर्गेनिक का पहला पार्ट। चलो आगे बढ़े। नाइन्थ टेंथ मत देखो, नाइन्थ टेंथ का है ही नहीं ऑर्गेनिक का भी। चलो नेक्स्ट। अब समझो, ध्यान से सुनो। दो चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक तो क्रोमियम 24, 24 में आर्गन, आर्गन के बाद 4s और फिर 3d, 3p हो गया था, 4s आ गया, 4s के बाद 3d की बात आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो फिल हो चुका था, है ना? 20 तक हो गए थे, अब 4 ऐसे फिल होने चाहिए था और आना चाहिए था इसको क्या, 4s2 3d4 आना चाहिए। बोलता है लेकिन यहां पर एक स्पेशल कारण ये है कि अगर ये उठ के यहां आ जाए, मतलब क्या बन जाए, 4s अगर 1 आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाए तो क्या होता है, ये एक स्पेशल केस कहलाता है, ये कहलाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। थ्री डी फाइव। आदित्य तुम्हारा नेटवर्क इशू है, तुम क्या कर सकते हो? सही बात है यार, दोषी को बोलो टावर लगा देगा तुम्हारे घर के पास। 3d5 इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अभी ना, अभी इस पे डिटेल में मत जाओ और समझाऊंगा। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल याद रखना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, पूरी तरह से अगर ऑर्बिटल भरा हुआ है या हाफ फिल्ड है, पी या डी, तो उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने के कारण दुनिया में हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो बोलता है अगर ऐसा हो सकता है तो बोला कर लो, कर लो ना यार, इसको उठा के दे देना मुझे। तो ये कहलाता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एग्जैक्टली यही केस जिंक के टाइम पे भी होता है, कॉपर के टाइम पे, कॉपर 29। तो ये क्या होता है, आर्गन मतलब 20, 4s2 होना चाहिए था 3d9, 4s2 3d9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9। बोलते हैं क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका खींच के इसको कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल करता है। आप बोला सर आपने क्या किया, एस को खींच के लेके गए? तो बोलता है हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एस वाला निकल के जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3, तो ये हो गया कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल के पास एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए कॉपर और क्रोमियम के केस में आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखती है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा बदल जाता है। हाँ, ऑर्बिटल भी एस, एस में कैसा है ना, एक ही है, तो इसका हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अभी ना इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी मैं डिटेल पढ़ा ही नहीं रहा हूं, अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे कैसे स्टेबिलिटी आएगी, वो एक अलग टॉपिक आएगा, है ना? तो अभी अभी हम अपने आप को, वाई, वाई ओनली फॉर कॉपर, क्योंकि ये वाला जो, ये जो कंडीशन है हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल का कंडीशन है, ये कॉपर और क्रोमियम में मिल जा रहा है।
बाकी के केस में बोलता है कितना उठा के लेके आएंगे। जैसे अज्यूम करो आप बोलते कि सर क्रोमियम के अगर वेनेडियम का भी कर सकते हैं क्या, तो बोलता है पहले इसके पास 3 है, अब बोला एक उठा के लेके भी आए तो 4 ही होता है ना, हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है, तो बाकी के केसेस में पॉसिबल नहीं हो रहा है। हाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। पहले मैंने क्या बताया, आपको एक्सेप्शन कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां होना चाहिए था 4s2 3d4, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, जैसे भरना चाहिए था वैसे फिल हो रहा है। प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रहा है, कॉपर में और क्रोमियम में। ये क्रोमियम हुआ, ये कॉपर हुआ, होना चाहिए था 4s2 3d9 और ये होना चाहिए था 4s2 3d4, बोलता है लेकिन ऐसा नहीं है, s का एक ऑर्बिटल उठ के d में जा रहा है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन दिख रहा है। नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। अभी मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। अभी कैसा होगा अगर आप मुझे उठा के डायरेक्टली कि किस किस में कौन से जगह पे एक्सेप्शन होगा, उसका क्या कारण है, अगर आप ये सारा लेके जाएंगे तो मुझे आप क्या कर रहे हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा हूं, आप मुझे खींच के एक ऐसे टॉपिक पे लेके जा रहे हो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, थोड़ा सब्र करो, है ना, सब्र करो। हाँ भाजी वाला आ गया, तेरा शांतनु तू भाजी खरीद। आप ध्यान से समझने का ट्राई करो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं, इसका जो लॉजिक है आई विल एक्सप्लेन। अब उसके लॉजिक में मत जाओ, केवल ये समझने का ट्राई करो कि यहां एक ऐसा कारण है, होना चाहिए था क्रोमियम को, क्या होना चाहिए था क्रोमियम का, क्रोमियम का होना चाहिए था 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन, जस्ट वेट करो एक मिनट, 4s2 3d4, बट बोलता है ये ना हो के एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है 3d में, तो बोलता है ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो बोलता है ये शिफ्टिंग का कारण है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेंड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अटेंड अटेंड ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल केस, हाफ फील्ड ऑर्बिटल केस। अब किसी ने पूछा सर ये क्लोरीन में पूरा फिर फिल क्यों नहीं कर दिया आपने, तो उसका भी जवाब है, जस्ट वेट करो, कि क्लोरीन के केस में भी एक बचा हुआ था पी ऑर्बिटल में 3d5 था, उसको 3p6 क्यों नहीं किया, तो उसका भी जवाब देता हूं, ध्यान से सुनो। तो ये ना होके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण आ रही है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कारण आ रही है। तो ये क्या बोल रहा है, आर्गन तक तो सब ठीक है, मतलब 3p तक तो ठीक है, अभी 4s जो है 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा, एक्चुअली ये होता है, दिस इज एक्चुअल। अब अगर एक्चुअली ये कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे तो कोई साइंस होगा, ऐसे तो अपने मर्जी का होता नहीं है ना। तो बोलता है ये कारण क्या है, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल का, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कंप्लीट हो जाना, इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो एक बहुत लॉजिकल सवाल आता है कि सर ठीक है समझ में आ गया, ये हाफ फील्ड, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा कि सर ऐसा केस क्लोरीन में फिर क्यों नहीं करते हो आप, हर जगह पे ऐसा करो ना, हाफ फील्ड कर दो। राधा रानी ने पूछा, 9th की स्टूडेंट है, देखो कितना अच्छा सवाल उसने पूछा है कि सर क्लोरीन के केस में आपका क्लोरीन जो है वो 17 है ना, 17 है, तो 17 है तो आप लिखोगे इसको नियॉन 2p6 3s2 और 3p5 लिखते हैं। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 ये निकल के आ जाए और कंप्लीटली फिल्ड करे,
तो बोला देखो ये केस क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान से समझने का ट्राई करो। बोलता है अब आप अगर यहां देखेंगे, यहां अगर आप देखेंगे तो आपके ऑर्बिटल जो है वो क्या है, 3p और 3s है। बोलता है अगर सेम ऑर्बिटल का 3s और 3p है तो उसके लिए मुश्किल होगा। बट ध्यान से सुनो, यहां पर जब आप फिल कर रहे हो तो 3d को फिल कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन कहां है बाद में, 4s पे। अब हमें पता है कि 3d के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज होंगे 4s से। तो अगर समहाउ और अदर ये इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां लेके आ जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप 3s का 3p में लेके जा रहे हो तो आपने क्या किया, 3s ज्यादा स्टेबल होता है 3p से, 3s ज्यादा क्लोज होता है 3p से। अभी ये इसके लिए आएगा ऑर्बिटल का शेप, s कैसा होता है, p कैसा होता है, 3s 3p में कितना डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें समझने का ट्राई करो, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। s और p जो है क्लोरीन के केस में 3s और 3p जो है वो बोल रहा है एक ही जगह के ऑर्बिटल है और 3s थोड़ा सा अंदर होता है 3p से। अब क्यों थोड़ा सा अंदर होता है वो बात करेंगे। यहां होता है 3s और यहां होता है 3p। तो बोलता है क्या सर 3s को 3p कर सकते हैं कंप्लीट फुलफिलमेंट के लिए। बोलता है बेटा नहीं कर सकते हो क्योंकि 3p बाहर है। तो बोलता है सर क्या यहां पर कर सकते हैं, 4s से 3d में लेके आ सकते हैं। बोला लेके आ सकते हो अगर तुम्हारा हाफ फील्ड हो रहा है। तो बोला डेफिनेटली ये करने के लिए आपको एनर्जी लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3d में आ रहा है और थर्ड सेल फोर्थ सेल के अंदर है और 3d और 4s में 4s ऊपर है 3d नीचे है। तो अगर ऊपर से नीचे आया तो इलेक्ट्रॉन फिर भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो 4s से 3d तक आ पाना पॉसिबल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी कुछ क्लियर हुआ थोड़ा, अभी कुछ क्लियर हुआ बोलो। बोल रहा है भैया 4s बाहर वाला था। बोलता है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले ही अनस्टेबल होते हैं। बोलता है 3d में अगर आ गया तो और स्टेबिलिटी मिल जाएगा, तो मैं करूं क्या। बोलता है कर ले। तो बोलता है क्लोरीन बोला अरे तू करता है, क्रोमियम को क्लोरीन बोलता है कि क्रोमियम तेरे तो बड़े मजे है यार, तू फुलफिल हो रहा है, पूरा कंप्लीट हाफ फिल्ड हो रहा है, मैं करूं क्या। तो बोलता है चुप बैठ। बोलता है क्यों। बोलता है तू अगर ऐसा करेगा तो तू क्या कर रहा है, जो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन थे उससे तू कम स्टेबिलिटी के लेके जा रहा है। तो बोलता है तू ये करके क्या करने वाला है भैया, दुनिया में तो अनस्टेबिलिटी तेरी बढ़ रही है। तो बोलता है ठीक है मैं चुपचाप बैठता हूं, मैं बैठता हूं 3s2 3p5, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोला ये हो जाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी आ रही है, तो बोलता है होने दो ना ऐसा। फिर बोला सर क्रोमियम के केस में क्यों नहीं हो रहा है। बोलता है एक खींच के लेके आ गए, दोनों खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि 4s2 था और 3d3 था। बोला सर अंदर आने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो बोलता है ठीक है ना यार, एक एक्स्ट्रा होल्ड कर सकते हैं। तुम बोलोगे दोनों को उड़ा दो और यहां लेके आओ, तो बोलता है ये इतना बड़ा पाप मत करो, ठीक है। बोलता है ये चीजें नहीं हो सकती। मतलब क्या कुछ भी करेंगे क्या, स्टेबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते है ना। बात समझ में आ रही। बोलता है मेरा अस्तित्व ही खत्म कर रहे हो, 4s बोल रहा है मेरा अस्तित्व ही खत्म कर रहे हो। बोल रहा है ऐसा मैं होने दूंगा नहीं, है ना, समझ रहे हो। बोलता है 3d3 से मैं 3d5 अपने आप को मिटा के, बोलता है इतना भी प्रेम नहीं है तेरे से, है ना, कि खुद को मिटा लू तुम्हारे लिए। बोलता है ठीक है एक लेना था तो ले लो, दो दो मत मांगो मुझसे। हाँ सिर्फ एक ही आ सकता है, एक ऐसा एक्सेप्ट। ओए फिर से एक्सप्लेन करूं, आयुष पाटिल क्या बोल रहा है। बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो ले ले। यहां पर कैसा होता, क्रोमियम के जगह में, क्रोमियम के जगह वेनेडियम की बात कर रहा हूं। अगर होता 4s2 और 3d3, तो बोलता है सर आपने बोला ना हाफ फील्ड बहुत स्टेबल है, तो इसके दोनों को निकाल के मुझे डाल दो ना। तो बोलेगा चुप बैठ, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s में जीरो, 4s में जीरो मतलब फोर्थ ऑर्बिटल उड़ गया, फोर्थ ऑर्बिटल उड़ गया। तो बोलता है मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, है ना। बट ऐसा एक जगह पे होता भी है कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल उड़ जाता है और पूरे पीरियोडिक टेबल में वो एक ही बार होता है ऐसा। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कहां पर पूरा का पूरा आउटर मोस्ट शेल ही उड़ जाता है स्टेबिलिटी लेके आने के लिए। हर एक एलिमेंट के ऑर्बिटल कंप्लीट सेटिस्फाई दैट इज स्टेबल होना चाहिए ना। अभी रुको तो, अभी इसके ना अब मैं बोल दूंगा। जैसे अभी कभी कभी ना कुछ लोग इतने आतुर हो जाते हैं कि सर बताओ ना आगे का बताओ ना। अरे भैया टाइम आएगा तो सब बताएंगे, है ना, टाइम आएगा तो सब बताएंगे कि
और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन इसको नहीं कहते कि सर ये हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है। अभी क्या हो गया 4s2 3d3 में नहीं क्यों जा रहा है, क्योंकि ये होना एनर्जेटिकली इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है ऐसा हो पाना। लेकिन इस जगह पे एक उठने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। अब इसका कारण है एक्सचेंज एनर्जी। अब मैं बोलूंगा एक्सचेंज एनर्जी तो एक नई बात आएगी, फिर मुझे नया टॉपिक में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो सारी बातें नहीं बोल रहा हूं। बस आप इतना भरोसा रखो कि भैया ये स्टेबिलिटी पा लेता है, कैसे पा लेता है वो एक्सप्लेन करूंगा, है ना। क्लियर है? हाँ, नहीं तो मैं कहा डांट रहा हूं भैया, मैं तो मजाक कर रहा हूं। क्लास में किए गए सारे वार्तालाप काल्पनिक है, किसी भी जीवित या मृत्यु से इसका किसी भी तरह का समानता बस महज एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट को दिल से लेना, अगर आप कोई ले रहे हो तो इसका जिम्मेदार मैं या हमारी चैनल नहीं है, ठीक है। आर्यन, क्यों कॉपर और क्रोमियम में ही क्यों, तो वो मैं वही बता रहा हूं, कॉपर और क्रोमियम में ही क्यों। तो बोलता है क्रोमियम में कंडीशन आ रहा है 4s2 और 3d4। तो बोलता है तू आएगा क्या, तो बोलता है नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं, समझ रहे हो। लेकिन बोलेगा अरे यार तू आ तो जा, बहुत मजा आएगा, देखो ना हम सब एक जैसे हैं। और बोलता है ये भी अकेला है, तो बोलता है ठीक है अच्छी बात है, चलो मैं यहां चला जाऊंगा। फिर बोला क्रोमियम को देख के वेनेडियम बोलता है कि वेनेडियम बोलता है अरे मेरे पास भी ऐसा है, तुम आ जाओ, हम सिमेट्रिक हो जाएंगे, देखो हम सिमेट्रिक हो जाएंगे, 1 2 3, तुम यहां आ जाओ, तुम यहां आ जाओ। बोला तुम साले सिमेट्रिक तो हो जाओगे, बट मेरी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें सिमेट्रिक बना के मैं क्यों मरूं। तो वेनेडियम को बोलता है तू चुप बैठ, तेरे पास औकात नहीं है कि तू मेरे इलेक्ट्रॉन को उठा के सिमेट्री कर ले, समझ रहे हो। औकात की बात है भैया, है ना, औकात की बात है। किसी के बुलाने पे चली आती है, किसी के बुलाने पे नहीं आती, अभी क्या किया जाए, है कि नहीं। अब समझ में आ रहा है, अब मजा आ रहा है ना। तुम तुम गंदे लोग, बदमाश लोग, तुमको यही भाषा समझती है। हम्म, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। बोला भैया तुम अगर चले आए तो मेरा क्या फायदा, मैं क्या होऊंगा। बोलता है तू कुछ भी नहीं। तो बोलता है चल तेरे को देखे मैं कुछ भी नहीं, मैं ऐसा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ बेटा, हाँ बेटा दोषी, तू मेरे को चोर बोल रहा है, हाँ दोषी मेरे को चोर बोल रहा है, तू चोर बोला मेरे को और तू कोतवाल। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया क्या, बोलो। क्रोमियम को बोला भैया फोरेस वाले तू आजा, तू आजा। तो ये बोल रहा है नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बोला अरे आ तो जा, आके देख तो सही क्या होता है, देखो। तो बोलता है अरे वाह क्या मजा आ गया, सब सिमेट्री हो गए, सब सिमेट्रिक हो गए। तो बोला वाह सिमेट्रिक, और बोला मेरे को भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पेयरिंग था। अब कैसा, मैं भी सिंगल और सब सिंगल, तो सारे सिंगल सिंगल मजा कर रहे हैं, पार्टी है ना। समझ रहे हो क्या, ये बड़े नालायक लोग हैं। इसको ना किसी की खुशी देखी नहीं जा रही है। बेचारा एक मैरिड आदमी था। तो बोलता है कुछ लोग थे दोस्त लोग, बोलता है अरे छोड़ दो, सब सिंगल हो जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, फिर सिंगल सिंगल पार्टी करेंगे। तो इसने इसका घर तोड़ दिया, समझ में आ रहा है क्या, इसका इस पे घर तोड़ दिया। ये क्या हुआ, हाँ घर टूट गया। लेकिन यही चीज वेनेडियम ने बोला कि अरे तुम सब निकल के आ जाओ। तो बोला साले तेरा घर तो भर जाएगा, मेरा घर भूत बंगला बन जाएगा, है ना, भूत बंगला, नो वन विल रिसाइड, भूत बंगला। तो बोलता है मैं भूत बंगला क्यों बनाऊं। अरे हो गया ना, बस अब क्या, दोषी तेरा घर थोड़ी तोड़ रहे हैं हम, तू इतना क्यों सेंटी हो रहा है, रुलाओगे क्या, तेरा घर थोड़ी तोड़ रहे हैं हम, तेरे को सिंगल होने थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ क्रोमियम में 4s1 होगा, यही कारण है, 4s1
3d5 है ना। ये जालिमों की 4s2 की खुशी देखी नहीं गई, लेकिन बाद में पता लगा ठीक है यार, 4s1 हो जाए 3d5 हो जाए तो भी मजा है। ठीक है, चलो अभी अब बातें बंद करो, फालतू बातें बंद करो। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिट्री मतलब एक जैसा, सबके सब हाफ फील्ड, सबके सब हाफ फील्ड, सिमिट्री इसको कहते हैं। पार्ट सिमिट्री का मतलब सब एक जैसे, है कि नहीं? तो ये खुशी जैसे यहां पर 4s की खुशी एक बार और कॉपर नहीं देख पाता है, क्यों? बोलता है 4s2 3d9, 4s2 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर बोलता है तू उठ के आ जा। बोला अरे मैं क्यों अपना घर तोड़ू? बोलता है ये घर में 2 लोग हैं, यहां पर देख बड़ा कॉलोनी है, बहुत मजा आएगा, बहुत सारे लोग पेयर्ड होके रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। तो फिर से 4s का घर टूट गया और दगा दे गया 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, चला गया 3d के पास और इसने इसके साथ गठबंधन बना लिया, है ना। सरकार पलट गई। हाँ, 4s ना बैठा हुआ है कि भैया किसी की अगर घर बसता है तो मैं अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हूं, है ना। तो बेचारे 4s बोला चलो, है ना, मैं अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हूं। तो बोला तोड़ तुम्हारे घर। तो बोलता है क्रोमियम एंड कॉपर। तो दानवीर 4s दो जगह पे अपने घर को तोड़ के किसी और का घर बसा रहा है, ठीक है ना। हाँ बोला ना, इतने सारे लोग हैं तो यहां जाके उसको मजा आ रहा है ना। बोल रहा है चलो यार, अच्छा अच्छा सोसाइटी मिल गया, अच्छा ग्रुप मिल गया। ये 4s के साथ अकेले अकेले पड़े हुए थे 2 लोग, यहाँ कोई दुख बांटने के लिए तो है। बहुत सारे लेडीज जेंट है। तो लेडीज लेडीज अपना ग्रुप बना के एक दूसरे का कान भरते बैठेंगे। अरे आपको पता है क्या, आपके वो हस्बैंड ये इसने ये किया, समझ में आ रहा है क्या? अब समझ में आया होगा, है ना। तो औरतों का एक 5 लोगों का ग्रुप मिल गया और जेंट्स लोगों का एक ग्रुप बन गया, तो खुश हो गए। यहाँ तो बेचारे अकेले अकेले दोनों पड़े थे, है ना। भैया लेडीज के प्रति नो 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 ऑफेंस, ये बस एक महज आपके इंटरटेनमेंट के लिए बोली हुई स्टेटमेंट है। किसी भी तरह का द्वेष का भावना किसी भी लिंग के प्रति, किसी भी जेंडर के प्रति हमारे चैनल का या मेरा द्वेष का भावना नहीं है, बस ये मनोरंजन के लिए बोला गया स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो कॉपर क्रोमियम क्लियर, बहुत बात फालतू बातें कर ली। क्या कॉपर और क्रोमियम क्लियर हो गया? बोलो। सबको क्लियर? किसी को कोई अभी डाउट रह गया? बहुत चिल्ला रहे थे तुम लोग, सर कॉपर क्रोमियम कॉपर क्रोमियम कॉपर क्रोमियम। चलो, तो 3D, पहला 3D भर गया, 3D पूरा पैक हो गया। अब 3D पैक हो जाने के बाद जिंक के बाद बाकी के जो एलिमेंट है वो मैं लिख देता हूं। वो है गैलियम 31, गैलियम के बाद है जर्मेनियम 32, जर्मेनियम के बाद है आर्सेनिक As 33, आर्सेनिक के बाद है सेलेनियम 34, सेलेनियम के बाद है ब्रोमीन 35, पीरियड में बात कर रहे हैं। उसके बाद है क्रिप्टॉन 36। अब यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्यों? सब आर्गन, आर्गन के बाद 4s2, 30 तक 4s2 3d10, है कि नहीं? 4s2 3d10। अब 3d10 के बाद कौन आएगा? चलो 3d फिल हो गया, 3d के बाद कौन आता है जल्दी बताओ। हु विल कम आफ्टर 3d? 3d के बाद कौन आता है बोलो?
हाँ 3D के बाद ये देखो यहां पर मैंने लिख के रखा हुआ है। चलो यहां पर देखते हैं, तो हमने क्या क्या फिल कर दिया। बोलता है सर 1s फिल हो चुका है, आपने 1s फिल कर दिया, 2s फिल कर दिया, 2p फिल कर दिया, 3s फिल कर दिया, 3p फिल कर दिया, 4s फिल हो गया, 3d फिल हो गया। अब आता है नंबर किसकी, 4p की। यस, तो 4p अब क्या होगा, बोला सब जगह पे एक जैसा। 4p 1 आर्गन, 4s 2, 3d 10, 4p 2 आर्गन। बोला सर ये क्या ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते क्या, जिंक नहीं लिख सकते क्या? बोला नहीं, जनरली ऐसा नहीं लिखते हम लोग, जनरली नोबल गैस को ही ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आर्गन 4s2, 3d 10, 4p 4, 4p कहां तक जाएगा बोला, 4p जाएगा 6 तक, 4p जाएगा 6 तक। आर्गन 4s2, 3d 10, 4p 5। बोला सर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या, जैसे 3d 2 था, इसका एक उठा के नहीं, 4 और 4 अगर सेम सेल के हैं, 4 सेल के हैं, तो s से p में कभी नहीं आएगा, है ना। फिर आ जाएगा आर्गन 4s2, 3d 10, 4p 6। तो ये हो गया हमारा टिल 36। इस कॉन्फ़िगरेशन सब निकाला जा सकता है, पहले एक बार कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, सब निकाल के बताऊंगा रंजीत। चलो ये वाला तो आपने लिख लिया था, इनफैक्ट क्रोमियम वाला लिखा था आपने, क्रोमियम के बाद जो एक्सप्लेन किया वो भी आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। देन मैंने फिर से इसको एक्सप्लेन किया, एंड नाउ ये एक्सप्लेन करने के बाद दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 31 टू 36। लिख लो इसको, लिख के करो डन। अब 36 के बाद जाते हैं, अब आएंगे 5s पे, अब आएंगे 5s पे। अरे पी, कल्पेश, पी का कैपेसिटी कितना है, P6 तक ही जा सकता है ना, P6 से ज्यादा कैसे जाएगा यार। कल्पेश ऐसा सवाल कैसे पूछ दिया तूने, 1 2 3 4 5 6 खत्म, P खत्म, 4P खत्म। S का कैपेसिटी 2, S का कैपेसिटी 2, P का कैपेसिटी 6, D का कैपेसिटी 10 और F का कैपेसिटी 14 किया था ना, याद आ गया। चलो अभी जाते हैं फिर से नेक्स्ट। अब 36 के बाद 37, 37 मतलब कौन, क्रिप्टॉन तक तो आ गया हमारा, क्रिप्टॉन आ गया, अब केआर आएगा। हाँ सही बात है, अब हर जगह पे केआर आएगा, क्यों, क्योंकि अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन। तो अब आगे हम लोग क्रिप्टॉन की बात करेंगे, है ना। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्रिप्टॉन, तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं के आर, क्रिप्टॉन, है ना। चलिए अब फिफ्थ सेल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, 5s की बात कर रहे हैं। तो पहले 5s में हमने कहां तक फिल कर लिया है, क्रिप्टॉन तक फिल कर चुके हैं।
क्रिप्टॉन मतलब हमारा कहां तक फिल हो चुका है, फिर से लेते हैं, इमेज को लेके आता हूं, इमेज से समझना आसान हो जाता है काफी। ये रहा, हम इससे पहले हम लोग कहां तक फिल कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी फिल 4p। अब 5s में कैपेसिटी कितनी रहेगी, 2। तो कौन सा आएगा, अभी अभी जो एलिमेंट आएंगे उनका नाम भी मैं आपको याद कराऊंगा। अब जो एलिमेंट आने वाला है वो आने वाला है आरबी। आरबी इज रुबीडियम। क्या है, रुबीडियम। रुबीडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर 37। रुबीडियम के बाद आता है आपका एस आर, स्ट्रॉन्टियम 38। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, चलो एक बार फिर से लिखते हैं, पूरा लिखेंगे। 1s 2s 2p, 2p के बाद 1s 2s 2p, 3s 3p, 3p हो गया, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 4s के बाद 3d, 3d 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। तो कैसे फिल होगा, 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2, फिर यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 10। ये डी फिल हो चुका है। डी के बाद फिर से पी, 4p फिल हो चुका है। अब 4p फिल हो चुका है तो यहां तक आया है 36, अब आएगा 37। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट दिस एज क्रिप्टॉन 5s1। क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन 5s1। वेरी गुड। और उसी तरह स्ट्रॉन्टियम जो है वो है 38, तो इसको लिखेंगे क्रिप्टॉन 36 तक। ये बार बार करना टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं करके ऐसा लिखते हैं, क्रिप्टॉन 5s2। है कि नहीं, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद क्रिप्टॉन के आगे 4p क्यों लिख रहे हो, क्रिप्टॉन में तो इंक्लूडेड है ना 4p। अमित, क्रिप्टॉन 4p6 नहीं, केवल क्रिप्टॉन मतलब 4p6 आ चुका है उसमें, देखो ध्यान से देखो। हमने क्रिप्टॉन किसको कहा था, जिसका 36 एटॉमिक नंबर है, तो 4p6 इज इंक्लूडेड इन क्रिप्टॉन। बात समझ में आई, बोलो। श्यामानंद है क्या रे, श्यामानंद, आर यू देयर, श्यामानंद, वेदांत है क्या क्लास में, हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी फास्ट। नहीं है क्या, ओके। वेदांत गावड़े, नहीं वेदांत गावड़े नहीं, वेदांत सूबेदार। श्यामानंद है, अच्छा। वेदांत है, अद्वैत है, इधर गए, चलो। अब हो गया हमारा 5s फिल। 5s के बाद कौन आता है जल्दी बताओ, 5s के बाद कौन आता है, हु विल कम आफ्टर 5s। 5s के बाद आएगा, 5s के बाद आएगा, ध्यान से देखो, f नहीं आ रहा है, f नहीं आ रहा है मयंक। 5s के बाद आता है 4d। कौन आ रहा है, 4d। अब 4d अगर आ गया तो आपको पता है d की कैपेसिटी फिर से 10। और ये जो 4d वाला सीरीज है, याद रखना 4d, 4d फुल ऑफ एक्सेप्शन, फुल ऑफ एक्सेप्शन। अब ये ना, अब इसके डिटेल में मत जाओ, मैं ना इसको बताऊंगा आपको। अब केवल याद करने का, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का भी पूछ दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। वो कैसे करेंगे,
वो मैं बता रहा हूं, एक्सेप्शन का सबका लॉजिक आएगा। आप क्या कर रहे हो ना, क्योंकि मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझसे पूरा इनऑर्गेनिक पूछने का ट्राई करो, सर डी में क्यों आ रहा है, क्रोमियम में क्यों आ रहा है, कॉपर में क्यों आ रहा है, तो मैं उसको हंसी मजाक में आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। बट उसके पीछे ऐसा थोड़ी है कि घर तोड़ेगा कोई, समझ रहे हो क्या? ये तो बातों की बात है ना, कि भैया तू आ जा, उसके पीछे डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक रीजन। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा ठंडक रखो, नहीं तो पूरा का पूरा साइंस केवल पीरियोडिक टेबल में उठ के आ जाएगा। तो थोड़ा ठंडक रखना। अब 4D सीरीज चालू होने वाला है, जहां पर 4D फिल करेंगे। क्रोमियम 5s2 4D1 से चालू होगा, है ना। अब देखो, अब मैं बताता हूं कि 4D में फिर से 10 एलिमेंट होंगे। वो पहले 10 एलिमेंट का नाम लिख देता हूं। हमने कहा हम लोग कहां पहुंच गए? 38 तक पहुंच गए। 38 इज व्हाट? स्ट्रॉन्टियम। अब 39 से बताता हूं। यारी जरा भाव मौत तक। ये सब याद करने का तरीका है। यारी जरा निभाओ मौत तक, इसी रुकावट राह 44 45 RH रुकावट राह पीढ़ी पर आग 47 एंड C 48। सो 38 से 48 तक 10 एलिमेंट्स ये है। क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम है इट्रियम, इसका नाम है इट्रियम, जिरकोनियम, निबो निबो नाइबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये सब याद कराऊंगा, बस नाम लिख दिया है मैंने। अब इनका नाम कैसे होगा? देखो 36 तक आया था कौन? 36 तक था क्रोमियम। 36 के बाद कौन आया? 36 के बाद आया 5s2। 5s2 कहां तक आ गए थे हम लोग? स्ट्रॉन्टियम तक। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? क्रिप्टॉन 5s2, 5s2 के बाद 4D, 4D1, 4D1, ये क्या आएगा? क्रोमियम 5s2 4D2, है ना, 4D2 5s2। फिर से क्रोमियम, क्रोमियम, अब देखो ध्यान से सुनना, हर जगह पे आएगा 5s 4D। अब मैं फिल करने का आपको तरीका बताता हूं, एक सिंपल से तरीके से आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका याद रहेगा। 5s 4D, फिर से आएगा क्रोमियम 5s 4D। अभी क्यों नहीं फिल कर रहा हूं मैं बता रहा हूं, उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको सारा याद हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम 5s 4D, क्रोमियम 5s 4D, यही फिल करना है। अभी कैसे फिल करना है मैं आपको बता दूंगा। सारे एक्सेप्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे क्रोमियम एंड कॉपर आपको याद करना पड़ा, अब यहां पर कुछ एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक चीज याद हो गई तो सब कुछ याद हो जाएगा। 5s 4D एंड फिर से क्रोमियम 5s 4D। एक्चुअली कैसा होना चाहिए था? 5s2 5s2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, है ना। बोलता है रुको जरा, रुको जरा, बोलता है ध्यान से सुनो, बोलता है ना 5s2 केवल 3 पोजीशन पे होंगे, 5s2 केवल 3 पोजीशन पे होंगे, और वो पोजीशन जो है वो है पहला, दूसरा और लास्ट। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला हाँ, 5s2 केवल 3 पोजीशन पे होंगे। कहां कहां? 5s पोजीशन केवल 3 पोजीशन पे हो गए, पहला, दूसरा एंड लास्ट। और बोलता है पीडी, पीडी के केस में एस हो जा रहा है 0, जो मैंने बोला था ना घर तोड़ के पूरी तरह से। बोलता है पीडी इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जिसमें 5s एस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जबकि वो 5th पीरियड का है। टोटल पीरियड इसमें 4 ही आ जाते हैं। इसके अलावा सब जगह पे 1, सब जगह पे 1 लिख दो।
अब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। मैं बोलता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन है सर, हाँ क्रिप्टॉन है। नहीं नहीं, क्रोमियम नहीं, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, यस। केआर इज क्रिप्टॉन, क्रोमियम इज सीआर। हाँ मैं ऐसे फ्लो में बोल गया होगा। हाँ, तो क्रिप्टॉन याद रखना, क्रिप्टॉन के बाद कैसा होना चाहिए था, 5s2 4d1, 5s2 4d2, 5s2 4d3, 5s2 4d4, 5s2 4d5, 5s2 4d6, 5s2 4d6 7, 5s2 4d7 8, 5s2 4d9 एंड 5s2 4d10 ऐसे आना चाहिए। बोलता है यहां पर एक्चुअली आपको s2 जो मिलेगा वो केवल 3 जगह पे मिलेगा, है ना। कौन कौन सी जगह पे, इट्रियम, इट्रियम, जिरकोनियम एंड कैडमियम। और बोलता है ये अच्छा, एस तो जो जगह पे मिलेगा, बोलता है एक जगह पे जीरो भी आता है, दैट इज पीडी। अब बाकी जो बचा हुआ है देखो, 40 में से 36 आता है किस पे, क्रिप्टॉन पे। तो 36 यहां हो गया, 38 39 हो गया, चलो यहां पर 40 हो गया, चलो 41 में से 36 और 1 कितने हो गए, 37, 37 में से 4 तो 4d4 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 4d5, यहां क्या हो जाएगा, 4d6, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 4d7, देख लो यहां क्या हो जाएगा, 4d8, यहां क्या हो जाएगा, 4d10, यहां क्या हो जाएगा, 4d10, यहां क्या हो जाएगा, 4d10। ये 36 और बाकी का 36 प्लस 10 46, 36 प्लस 11 47। समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करूं, बोलो एक बार फिर से बताओ, क्या क्लियर हो गया। 38 पे, 38 पे, हाँ 38 पे ये है ना, स्ट्रॉटियम है ना, लेकिन मैं क्रिप्टॉन के बाद ले रहा हूं, क्रिप्टॉन 4s2 3d1 ऐसे कर रहा हूं, 3d सीरीज भर रहे। 38 पर भी s2 है, हाँ वो s2 तो था ही ना, इससे पहले तो हम लोग कर ही चुके थे ये सारी बात। हम लोग तो ये रुबिडियम और स्ट्रॉटियम में तो 5s2 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्पेश बोलो ये समझ में आया, हाँ या ना, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फिर से बताना होगा, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, रिपीट वंस अगेन। तो चलिए आज का समय होता है खत्म, तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे हम लोग, यस यस, यू विल गेट अ फीडबैक फॉर्म आपसे, हमारा हमारा जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, तो आज का क्लास यहां खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट ऑन मंडे अगेन। चलो थैंक यू वेरी मच। तो ये रिपीट करूंगा, है ना, फिर से रिपीट करूंगा, 4D सीरीज रिपीट